हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल के जीनियस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि जनसंख्या को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसका नियंत्रण कर सकते हैं, उसके उपाय को जानेंगे। और इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से बताएंगे कि हाँ, कैसे जनसंख्या को हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण किसे कहते हैं। तो जनसंख्या को सीमित बनाए रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस जनसंख्या को जो होता है उसको एक समान रूप बनाए रखना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। इसी कई विधियां है जिससे हम लोग जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक में जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख विधियां के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा ऐसा कार्य है कि हम लोग उसका उपयोग करके यूज करके जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जनसंख्या के जो नियंत्रण करने का विधियां है उसको हम लोग ध्यान से देखें। ठीक है, तो सबसे पहले निम्नलिखित विधियां होती है। क्या होती है? जनसंख्या कंट्रोल करने का निम्नलिखित विधियां होती है। नहीं है कि एक विधि होती है, अनेक विधियां होती है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग कुछ विधियां को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग कुछ करें कि जनसंख्या को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले विधियां होती है प्राकृतिक विधियां। देखिए, कौन सी विधि होती है? प्राकृतिक विधियां। ये जो विधियां होती है ये प्राकृतिक का, हम लोग का नहीं, यह भगवान का। प्रकृति इसमें क्या है? जो भगवान से ही मिला होता है, भगवान का ही बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो ये भगवान की एक रीति है, एक नियम है जो से द्वारा भी हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, उसके अंदर भी क्या होती है? प्राकृतिक विधि के अंदर एक क्रियाएं उत्पन्न होती है। एक क्रिया जो उत्पन्न होती है जिसका नाम है आंतरिक मैथुन। क्या कहते हैं? आंतरिक मैथुन। देखिए, आंतरिक मैथुन कैसे? तो यह हमेशा मादा में, किसमें? मादा में यानी औरतों में। किसमें? औरतों में यानी फीमेल में ये संपन्न होती है। कब होती है? जब मेंस्ट्रुएशन आता है, मेंस आता है, एमसी आता है। क्या आता है? एमसी, जो मासिक चक्र कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। तो एमसी आता है तो वो कितने दिन के लिए आता है? 28 दिनों के लिए। लेकिन जब यह 1 से 14 दिन के होता है, 14वां दिन क्या होता है? अंडो उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? अंडो उत्सर्जन होना शुरू होता है। अंडा का बनना कहाँ? अंडाशय में जो होता है, अंडा बनना शुरू हो जाता है, अंडाणु बनना, निषेचन शुरू हो जाता है, यहाँ से अंडा बनना शुरू हो जाता है। उस टाइम अगर नर किसी औरत के साथ संगम न बनाएगा, जो उस समय 14वें दिन संगम न बनाएगा, तो वहां भी कंट्रोल, जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। जब 14वां दिन, जब अंडो उत्सर्जन का समय होता है, उस समय कोई लेडीज और जेंट्स संबंध बनाते हैं, तो नर के जो स्पर्म होता है मादा के अंडाणु में मिलता है और वहां भ्रूण बनना तैयार हो जाता है। और भ्रूण बनना तैयार होता है तो इस समय हम लोग संबंध ना बनाकर भी जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग दूसरा विधि होता है जो यांत्रिक। क्या विधि है? यांत्रिक। जो यांत्रिक विधि है जिसको इंग्लिश में कहते हैं मशीनिकल मेथड, यानी मशीन द्वारा भी कुछ ऐसे यंत्र बना होता है जिसका उपयोग करके जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए, इस पे भी कुछ क्रियाएं संपन्न होती है, देखते हैं कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो एक क्रिया संपन्न होती है रोधक और रोधी। देखिए, रोध जो होता है ये हमेशा किसमें? नर के लिए होता है। रोध जो होता है नर के लिए, यानी पुरुषों के लिए।
इसके लिए भी क्या बना होता है, इसके लिए यांत्रिक कुछ मशीन बनाता है। हंसने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। क्या बना होता है, यांत्रिक यंत्र बना होता है जिसका नाम होता है कंडोम। क्या होता है, कंडोम। कंडोम क्या होता है, कंडोम, जो एक रबर का बना होता है, नरम पतला रबर का बना है। ये जो बना होता है यह पतला रबर का बना होता है, रबर का बना होता है, ठीक है। क्या चीज का बना होता है, रबर का। इसका यूज नर ही करते हैं। जिन नर के जो पुरुष होते हैं उनके पेनिस पर इसका लगाकर और यूज किया जाता है। जब यह पहनकर यह कवर को आवरण देकर और किसी औरत के साथ संभोग करते हैं तो नर का जो स्पर्म होता है लेडीज की योनि में जाने से रोक देता है, जिससे भी जनसंख्या के नियंत्रण को कर सकते हैं। अब कहिएगा कि रोधक तो जान के, लेकिन रोधक एक रोधक होता है किसमें, यह हमेशा लेडीज में होता है यानी मादा में होता है। ये रोधक जो होता है ये मादा के लिए यूज करते हैं। तो मादा के लिए एक कॉपर टी आता है जो कॉपर टी कहलाता है, जो कॉपर टी आता है, कॉपर टी। जो टी इंग्लिश के अल्फाबेट का जो टी होता है ना, ABCD में का टी, उसी तरह टी प्रकार का होता है। यह नर्सों द्वारा लेडीज की योनियों में गिरवा के पास, किसके पास, गिरवा जो होता है गिरवा के पास सेट कर दिया जाता है योनि में नर्सों के द्वारा। और जो क्या होती है, अंडवाहिनी होती है, उसको अंदर के मुंह जो होता है उसको बंद कर देता है। यह टी आकार की होता है और नर्सों द्वारा इसका उपयोग करके लगाया जाता है। और वो क्या करता है, गिरवा के जो द्वार होता है उसको बंद कर देता है। और कॉपर टी जो बना होता है ना, वो जान लीजिए वह लूप धातु का बना होता है, लूप धातु का बना होता है। याद रखिएगा किसका बना होता है, लूप धातु का होता है। तो जब ये लेडीज में ही, यह मादा में ही यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, मादा में। यह नर्सों द्वारा यूज किया जाता है। जब कोई नर और मादा संगम बनाते हैं तो यह मादा का जो गिरवा में लगा होता है कॉपर टी, तो नर का जो स्पर्म जाता है, स्खलन होता है, वो जाके यहीं पे रुक जाता है, जिससे क्या होता है, अंडाशय और स्पर्म का मिलना दूरी बन जाता है और निषेचन होने से छुटकारा हो जाता है और शुक्राणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं, निषेचन न बनता है, ठीक है। तो इस क्रिया से भी हम लोग यांत्रिक विधि के द्वारा भी हम लोग जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा विधि कौन सा है, तो तीसरी विधि है रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। ध्यान से देखिए, तीसरा विधि होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है, ये ऐसी विधि होती है जिसमें कई हार्मोन यानी कई केमिकल मिलकर गोलियां बनाई जाती है, कैप्सूल बनाई जाती है, जिसका यूज करके हम लोग गर्भ निरोधक जो होता है, इसमें एक क्रिया संपन्न होती है गर्भ निरोधक। कौन सा, गर्भ निरोधक गोलियां आती है, जिसको यूज करके भी हम लोग जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अधिकांश लोग जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है ना, अधिकांश लोग जब गलत संबंध बना लेते हैं उसको छुपाने के लिए गर्भ निरोधक गोलियां का यूज करना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। ये खाना बहुत ही गलत चीज होता है, इससे क्या होता है, शरीर पे बड़ी हानि पहुंचती है, ठीक है। तो इस देखिए हमारे मार्केट में बहुत से ऐसी गोली आई है, जैसे आईपील आई है। क्या है, आईपील। जो आईपील है, एक आती है सहेली। क्या आती है, सहेली आती है। और एक पुराना सा नाम सुने होंगे मालाडी। मालाडी में क्या है, यह एक गर्भ निरोधक क्या है, गोलियां है, कैप्सूल है। किसके द्वारा, रासायनिक कई केमिकल मिल का बना होता है। तो ये क्या करती है कि जब कोई संभोग करते हैं तो इस गोली के यूज करते हैं, लोग खाते रहते हैं। यह क्या करता है कि जो स्पर्म होता है उसको क्या करता है, शुक्राणु को नष्ट कर देता है। स्पर्म में क्या होता है, शुक्राणु को नष्ट कर देता है, निषेचन करने की विधि को रोक देता है। और इसमें एक और हानि भी है,
इस गर्भ निरोधक गोली जो खाने पर क्या होता है लेडीजों में, इसलिए कहते हैं कि इस गोली को यूज नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, जिससे क्या होता है लेडीजों में, औरतों में क्या होता है मासिक चक्र जो आता है MC आता है उसमें आना बाधित हो जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए इस गोली को नहीं खाना चाहिए। और देखिए इसमें क्या होती है कि हमारे जो मार्केट में होती है गलत गलत यानी डुप्लीकेट दवा बनाकर लोगों के सामने पेश करती है, नाम अलग अलग छाप सेव करती है, या केमिकल जो होती है इसको भी हम लोग यूज करके जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी हम लोग आपने इस विधि को भी जान लिए। अगला विधि है हम लोग का सर्जिकल मेथड। सर्जिकल विधि क्या होगा, सर्जिकल यानी ऑपरेशन करके, चिकित्सक द्वारा ऑपरेशन करके भी हम लोग जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो विधि है ना, ये विधि एक परमानेंट के लिए होता है, ये तो टेम्पोररी होता है यानी कुछ दिनों के लिए रोक राक करने के लिए होता है, लेकिन ये जो विधि होता है सर्जिकल विधि ऑपरेशन द्वारा, ये परमानेंट के लिए होता है। एक बार जो सर्जिकल हो जाए तो वह हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। एक बात ध्यान दीजिए, उसी में क्रिया संपन्न होती है, जो क्रिया कौन से संपन्न होती है, जिसको कहते हैं नसबंदी कहते हैं, नसबंदी। देखिए नाम से ही समझिए क्या है नसबंदी, अरे नस को, जो नस नालिका होती है उसको काट कर डॉक्टरों ने क्या करते हैं बांध देते हैं। कौन से नस काटते हैं, तो देखिए ये जो नसबंदी होता है ना, नर में भी होता है और मादा में भी होता है, ये नहीं है कि सिर्फ मादा में ही होता है। जो ऑपरेशन होता है सिर्फ मादा में नहीं, हम लोग को जेंट्स में भी होता है, तो जेंट्स में ये दोनों में संपन्न होता है, नर में भी होता है, इसमें नर में भी होता है, नर में होता है। तो जो वृषण के पास से नर में माइती स्पर्म कहाँ बनता है, वृषण टेस्टिस में बनता है, कहाँ बनता है टेस्टिस में, तो वहां से जो नालिका जाती है ना, जो वहां से नालिका निकलती है कौन सा, शुक्र वाहिनी, जो शुक्र वाहिनी निकलती है ना, शुक्र वाहिनी, डॉक्टर लोग उसको क्या करते हैं उसी वाहिनी को काट कर और बांध देते हैं। जो स्पर्म बनता है वह कहाँ बाहर नहीं जाती है, बाहर फिनिश के द्वारा नहीं जाती है, और वो क्या करती है दूसरे के संपर्क को स्पर्म बाहर नहीं करने देती है, जिससे क्या होता है जनरेशन बढ़ने से, अंडाशु और शुक्राणु को मिलने से रोक देती है। और देखिए मादा में जो रेगुलेशन होता है और जो सर्जिकल स्टाइल होता है मादा में, उसमें देखिए क्या होता है, मादा में जो अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी जिसमें अंडा बनता है, उसकी जो नालिका होती है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी नालिका को क्या करते हैं डॉक्टरों ने जब ऑपरेशन करते हैं तो उस वाहिनी, देखिए चित्र बनाकर दिखा दे रहे हैं, ये एक होता है ऐसे मान लीजिए यहाँ से अंडवाहिनी जो होता है, यहाँ अंडा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अंडा होता है, यहाँ से जो बनता है ना, यहाँ से जो बनता है, इस वाहिनी को क्या करता है डॉक्टर काट देते हैं और इसी को क्या करते हैं यहाँ बांध देते हैं, इसी को क्या करते हैं बांध देते हैं। ठीक है, तो यह क्या होता है कि जब स्पर्म आता है तो यहाँ से यहीं से लौट जाता है, अंडा से संपर्क नहीं करता है, और जिससे निषेचन रुक जाती है, और क्या होती है निषेचन रुकने के बाद शुक्राणु भी नष्ट हो जाते हैं, और शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं जिससे निषेचन क्रिया भ्रूण नहीं बनता है, जाइगोट नहीं बनते हैं, जिससे कोई निषेचन नहीं होता है, कोई बच्चा फिर तैयार ना होता है, और इससे भी जनसंख्या को हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए आखिरी जो हम लोग का है सामाजिक जागरूकता, एक टॉपिक आखिरी जो है हम लोग का विधि जो होता है सामाजिक जागरूकता। देखिए सामाजिक जागरूकता भी हमारे जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे दूरदर्शनों पर भी एक नारा निकाला गया है कि हम दो हमारे एक नारा है, जो दूरदर्शन पर, टीवी पर, समाचार पत्रों पर, पोस्टर द्वारा लोगों के पास पहुंचाकर
हम लोग ये कहे कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, जिसके लिए क्या किया, परिवार नियोजन चलाया जाए, नसबंदी कराया जाए समय समय पे, कि जिससे जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके, जनसंख्या को हम लोग नियंत्रण कर सकते, क्योंकि जनसंख्या दिन पर दिन एक ये समस्या बनती जा रही है और इसको कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए सरकार द्वारा या किसी के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, पोस्टर से माध्यम से, यानी सामाजिक जागरूकता के माध्यम से लोगों को पास पहुंचाना चाहिए कि हम लोग हमारे एक नारा सबके पास पहुंचाना चाहिए, ताकि जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। ऐसे बहुत से ऐसे विधियां होती है जैसे जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह जो जनसंख्या नियंत्रण की विधियां बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा। आई होप में मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो मेरा चैनल है, आपका चैनल है के जीनियस ऑनलाइन क्लासेस, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे के पास शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसका कुछ ज्ञान प्राप्त करें। थैंक्स।